भाई साहब मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो को क्या रिस्पांस मिल रही है। मतलब लास्ट टाइम मैं रिमेंबर रोमन रेंस को कुछ ऐसी रिस्पांस मिली थी जब उन्होंने अंडरटेकर को हराया था, तो काफी बू उनको मिल रहा था रेगुलरिटी। और यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ भी सेम चीज हो रही है कि जब भी वो आ रहे हैं भाई उनको इतनी तगड़ी बू मिल रही है ना भाई, ये इनक्रेडिबल है। जैसे मैंने एले नाइट के लिए बोलता हूँ कि भाई एले नाइट को मतलब इतनी तगड़ी पॉप मिल रही है वो इनक्रेडिबल है, तो वैसे ही ये भी इनक्रेडिबल है जो इतनी तगड़ी उसको बू मिल रही है वो भी रेगुलर। आज एक बहुत ही सही सीन होता है, पहले तो रिया रिप्ली आती है। अब रिया रिप्ली को आज न्यू चैंपियनशिप दी जाती है जो कि वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। और जब रिया रिप्ली आई भी तो रिया रिप्ली को ये जो चैंपियनशिप वगैरह भी दी गई, तो क्राउड एकदम से मतलब पॉप उन्हें देने लग गया था, जो कि देता है ये उनको रेगुलरली जब वो अकेली होती है शो पर, तो उनको पॉप वगैरह मिल रहा था बहुत ही तगड़ा। मामी मामी करके जो है वो क्राउड बुला रहा था उनको। एंड बाय द वे अगर किसी को मामी पापी का मतलब नहीं पता है और अगर आपको लगता है कि भैया ये मम्मी मामा पापा क्या बोलते हैं एक दूसरे को, तो वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना। खैर गेटिंग बैक इनटू द वीडियो, तो रिया रिप्ली को बहुत ही तगड़ा पॉप मिल रहा था और सडनली जैसे ही डोमिनिक मिस्टीरियो भाई भागते हुए आते हैं एकदम से मतलब बू में कन्वर्ट हो जाती है क्राउड। तो ये चीज बताता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को जो है वो क्राउड बहुत ही तगड़ा बू कर रहा है और ये बहुत इनक्रेडिबल है हील सुपरस्टार के लिए। इतना तगड़ा बू भाई रोमन रेंस को नहीं मिल रहा है, वो कुछ भी कर रहा है क्योंकि इस वक्त WWE का नंबर 1 हील है। और डोमिनिक मिस्टीरियो को रेगुलर विदाउट कुछ करे भाई उसको ऐसे तगड़े बू मिल रहे हैं, तो भाई ये काफी इनक्रेडिबल है। और आज थोड़ी आवाज अगर गड़बड़ लग रही होगी तो झेल लेना, बिकॉज तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है तो उस वजह से आवाज थोड़ी गड़बड़ है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो खड़े होते हैं चैंपियनशिप को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, नई चैंपियनशिप जो उनको मिली है। कोडी रोड्स आते हैं, कोडी रोड्स उनको बोलते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो ने उनको स्लैप किया था लास्ट वीक, तो यहाँ पर बोलते हैं भाई कि इतनी इजीली तो नहीं चले जाएगा और उनको वो ऑफर करते हैं मनी इन द बैंक में मैच के लिए, जो कि इन दी एंड समहाउ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है चैलेंज। रिया रिप्ली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, तो दैट मींस मनी इन द बैंक में आपको कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलेगा और हाई पॉसिबिलिटी है कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मिज एंड कोडी रोड्स का मैच भी होता है जिसको ऑब्वियसली कोडी रोड्स जीत जाते हैं इन दी एंड। देन मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैचेस की अगर हम बात करें तो डैमियन प्रीस्ट ने मैथ रिडल को हराया और वो क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस वाले मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। तो जो मेंस वाला मनी इन द बैंक लैडर मैच है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, वुमेन्स वाले में एक और नाम आना भी बाकी है। इसके अलावा जो अपने इंदु शेर थे जिंदरमाल इंदु शेर वगैरह, ये चैलेंज करते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन को। मुझे समझ नहीं आया जब आपने उनको स्क्वॉश मैच में हरा दिया है पिछले आई थिंक पिछले हफ्ते हराया था या उससे पिछले हफ्ते, तब मतलब उनको चैलेंज वैलेंज करने का कोई मतलब मुझे तो समझ नहीं आया ये क्या कर रही है WWE के साथ। ठीक है एक और हफ्ता इंदु शेर का ऐसे ही जा रहा है जहाँ पर कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन उनको अभी तक नहीं मिली है। आई होप कि भाई WWE इनको जल्दी से कोई स्टोरी लाइन दे दे। इसके अलावा फिन बैलर आते हैं शो पे, सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करते हैं, वही 7 साल पुरानी वाली बात है जो उनकी समर स्लैम वाली इनॉग्रल यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाली बातें चलने लग जाती है और क्राउड भाई फिन बैलर को बोलने नहीं दे रहा था। मतलब क्राउड सेथ रॉलिंस का सॉन्ग रेगुलर गाता रहा जिसकी वजह से फिन बैलर को बहुत दिक्कत हुई अपना प्रोमो कट करने में, बट समहाउ उन्होंने चैलेंज कर दिया सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए और सेथ रॉलिंस ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। दैट मींस मनी इन द बैंक में आपको फिन बैलर और सेथ रॉलिंस के बीच में मैच देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये भी है कि सेथ रॉलिंस ने ये भी बोला है कि कौन सा फिन बैलर आने वाला है, क्या वो वाला आएगा जिसने मुझे समर स्लैम में हराया था या ये वाला आएगा। वो वाला जिसने समर स्लैम में सेथ रॉलिंस को हराया था वो तो भाई डीमन था। अब मेरे माइंड में यही चीज आई कि क्या दोबारा से डीमन आने वाला है, क्या दोबारा से डीमन आएगा हारने के लिए, क्योंकि ये तो क्लियर है कि मनी इन द बैंक में फिन बैलर तो नहीं जीत रहे हैं। बिकॉज WWE का जो प्लान है वो ये है कि जो मनी इन द बैंक मैच जीतेगा वो जो है वो सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन करके नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेगा। तो फिन बैलर का तो कोई चांस लग नहीं रहा है कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतेंगे। तो अगर आप डीमन बैलर को लेकर आने वाले हो एक और हार के लिए, तो भाई ये प्लीज मत करो, बिकॉज उसको आपने ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर। मतलब पहले वो रोमन रेंस से हारा, देन वो एज से हारा रेसलमेनिया में, और अब तीसरी लगातार हार के लिए डीमन बैलर को अगर आप लाओगे तो भाई पहले ही वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है। मतलब कोई चीज अगर डिस्ट्रॉयड हो चुकी है उसको और कितना डिस्ट्रॉय करोगे यार। तो इसी वाले को हरवा दो तो वो सही है मेरे हिसाब से। और डीमन बैलर को तो अभी लाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर उनको लाना चाहिए तो तब लाना चाहिए जब आप उनको एक बड़ी विक्ट्री दोगे, क्योंकि दो जो बड़ी हार उसने देखी है उसके बाद अगर आप किसी नॉर्मल मैच में लेकर आओगे उसको जिताने के लिए तो वो भी खराब है, हराने के लिए लेकर आओगे तो वो तो फिर खराब से भी खराब है। तो उसको लाने का एक ही रीजन है कि अगर आप उसको किसी बड़े मैच में विक्ट्री देने वाले हो तो उसको लेकर आना चाहिए। अगर आपको डीमन बैलर को बचाना है, अगर वो जो डिस्ट्रॉयड किया हुआ कैरेक्टर है उसमें अगर आपको कुछ उम्मीद रखनी है वापस से फैंस को, जो फैंस को पसंद है इतना कैरेक्टर, उसको अगर वापस से पॉपुलर बनाना है या फिर रेलेवेंट बनाना है तो फिर आपको उसको बड़ी विक्ट्री देनी होगी। और जब उसको बड़ी विक्ट्री आपको देनी होगी तभी उसको वापस लाना चाहिए। अनलेस और अनटिल मुझे नहीं लगता कि उसको लाना चाहिए, जो कि खराब डिसीजन होगी WWE की अगर वो लाती है उनको। वैसे स्पीकिंग ऑफ फिन बैलर, एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि बैक स्टेज में हमने देखा कि फिन बैलर जेडी मैकडोनक से बात कर रहे होते हैं बैक स्टेज में, और ये काफी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा क्योंकि यहाँ पर अब जो पिछले कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जेडी मैकडोनक पॉसिबली जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चीजें यहाँ पर कुछ ऐसी हो रही है कि फिन बैलर और डैमियन प्रीस्ट के बीच में कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरी तरफ फिन बैलर जेडी मैकडोनक से भी बातें कर
रहे हैं। तो हो ये भी सकता है जो मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था रॉ की, WWE जो है वो डैमियन प्रीस्ट को बेबी फेस में टर्न करना चाह रही है। WWE जिस तरीके से डैमियन प्रीस्ट को दिखा रही है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि जजमेंट डे उनको हेल्प करे उनके मैचेस में, तो उनको वो बेबी फेस में टर्न करना चाह रही है। तो पॉसिबली जो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है इस वक्त गाइस, वो ये लग रहा है कि जो जेडी मैकडोनक है वो फिन बैलर के साथ मिलकर डैमियन प्रीस्ट पे अटैक करने वाले हैं, यानी कि फिन बैलर धोखा देने वाले हैं डैमियन प्रीस्ट को, जिसकी वजह से डैमियन प्रीस्ट जो है वो जजमेंट डे से बाहर भी हो जाएंगे और वो बेबी फेस में टर्न हो जाएंगे। इधर जेडी मैकडोनक जो है वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मेरे हिसाब से चीज जो है वो जो दिख रही है होते हुए, बाकी यू नेवर नो भाई WWE में कब क्या हो जाए, बट अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आई वोंट माइंड यार, मेरे हिसाब से सही है। इसके अलावा मेन इवेंट में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस अपना मैच जीत जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन अपना मैच जीत जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही कम मैचेस जीतते हैं जब से ये नए चैंपियंस बने हैं। तो भाई एटलीस्ट यहाँ पर इनको विक्ट्री मिली है। चैंपियनशिप का मैच था आई गेस, इसलिए रिटेन कर लिया। अगर नॉर्मल मैच होता तो यहाँ भी हार जाते हैं। मैथ रिडल भी देखने को मिलते हैं जो कि ट्राई कर रहे होते हैं अटैक करने के लिए या इंटरफेयर करने के लिए गुंथर वगैरह को, बट वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि गुंथर होते हैं भाई उनके लिए। तो पॉसिबली जो यहाँ से दिख रहा है कि जो इंपीरियम के बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं उनके साथ शायद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होगा और गुंथर वर्सेस मैथ रिडल का आईसी चैंपियनशिप के लिए मैच होगा मनी इन द बैंक में, जो कि मुझे दिख रहा है होता हुआ। बाकी अगले हफ्ते के शो के लिए WWE ने 2 चीजें अच्छी हाइप कर दी है। पहला तो सेथ रॉलिंस का ओपन चैलेंज फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, ये इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी कौन आएगा और कौन एक्सेप्ट करेगा चैलेंज, तो वो देखना इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज लोगन पॉल की रिटर्न है। अब लोगन पॉल नहीं एक्सेप्ट करने वाले वो चैलेंज, बिकॉज अगर ऐसा होता तो आई गेस शायद अनाउंस ना करती WWE लोगन पॉल का रिटर्न। तो लेट्स सी लोगन पॉल आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स मनी इन द बैंक में कोई मैच ही होना होगा उसका, तो इसीलिए आ रहे हैं वो, या फिर मे बी समझ स्लैम। तो लेट्स सी लोगन पॉल इस वजह से आ रहे हैं बिकॉज लोगन पॉल को WWE इतना तगड़ा तो दिखाती है कि उसका कोई छोटा मैच तो नहीं करने वाली WWE, कोई बड़ा ही मैच होगा। तो लेट्स सी भाई लोगन पॉल का क्या रहने वाला है अगले हफ्ते का शो। बाकी ये हफ्ते का जो शो था आई थिंक ठीक ठाक था। 2-3 चीजें काफी अच्छी थी। फिन बैलर सेथ रॉलिंस वाला जो सेगमेंट था वो ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा। देन ये जो जजमेंट वाली चीजें चल रही है, जजमेंट डे वाली, इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को, क्योंकि काफी कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जजमेंट डे के स्टेबल में टूटना या फिर ये बिट्रेल वगैरह चीजें, जो कि हम ब्लड लाइन में भी देख रहे हैं रॉ स्मैकडाउन में, जो कि मैंने स्मैकडाउन रिव्यू वीडियो में बोला था कि स्मैकडाउन को देखने में इसलिए मजा आ रहा है, हाइप हम रह रहे हैं क्योंकि वहां पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। तो यही सेम चीज WWE जजमेंट डे के साथ कर सकती है, जो कि लग तो रहा है होता हुआ। सो अगर WWE इसको कर रही है उस एंगल में या इस तरीके की चीजें दिखाती रहेगी, थोड़ा सा टीज करती रहेगी कि टूट रहा है या ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग आई थिंक इस स्टेबल को भी रखेगा और शो के हाइप के लिए भी ये काफी अच्छी चीज रहने वाली है। बाकी इन 2 शेयर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनको WWE कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन दे, एंड ओवरऑल मेरे हिसाब से ठीक ठाक शो था ये, बेटर देन द प्रीवियस रॉ शो। आपको ये शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है मेरी वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।